अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे जी। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं और सुबह का टाइम हो चुका है। जैसा कि आपको पता है कि सारी लेडीज़ जो हैं सुबह जैसे ही उठती हैं तो उनका जो है काम किचन का ही शुरू होता है सबसे पहले, क्योंकि नाश्ता बनाना होता है सबके लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए, सबके लिए। तो जो है नाश्ते का टाइम जो है उसी टाइम से ही उठते साथ ही जैसे ही आप उठते हैं तो बस थोड़ी देर के बाद जो है आपका नाश्ते का टाइम हो जाता है और फिर उसके बाद आपने सबके लिए नाश्ता तैयार करना होता है। तो आज जो है मैं अपना सुबह के टाइम से ही अपनी वीडियो को शुरू कर रही हूँ और सुबह नाश्ता जो है वो मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं अपने बच्चों के लिए कैसे नाश्ता बनाती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना, मेरे बच्चे जो हैं सुबह के टाइम पे ज़्यादातर पराठे ही खाते हैं या रोटी की चूरी खाते हैं। तो सर्दियों में ज़्यादातर जो है मेरे घर चूरी बनती है और मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो चूरी मैं कैसे बनाती हूँ अपने बच्चों के लिए। और यहाँ पे जो है ना, आपको आटे के पेड़े जो हैं वो कोई बड़ा और कोई छोटा नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे ये होता है मेरे घर में कि जैसे मेरे बच्चे यानी कि जितना खाते हैं ना, उस हिसाब से ही मैं रोटी का पेड़ा करती हूँ, क्योंकि फिर ये बाद में ज़ाया कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ज़ाया होने से बेहतर है कि छोटी रोटी इंसान इनको बना के दे, ताकि वो अपनी रोटी जो है मुकम्मल पूरी करके पूरी खा लें। तो यहाँ जो है मैं आज उस्मान जो है वो मुझे कह रहा है कि उस्मान ने और मेरी बेटी ने दोनों ने चूरी खानी है। तो मैं अब उस्मान के लिए चूरी बना रही हूँ। तो एक रोटी जो है मैंने उसके लिए बना ली थी सादी। तो आपने उसको, ये गरम है तो मैं तोड़ रही हूँ, तो बल्कि मेरे हाथ जल रहे थे तो इस वजह से जो है, लेकिन इसको गरम ही तोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है इसको बस तोड़ लेना है आपने, इसको छोटा छोटा कर लेना है पीसों में। और उसके बाद जी इसके ऊपर आपने डाल देना है देसी घी। और ये बहुत मज़े की बनती है और बहुत एनर्जी होती है इसके अंदर, बहुत ताकत होती है। और वैसे जो है बच्चे, आपको पता है देसी घी इतना खाते नहीं है शौक़ से आजकल के जो बच्चे हैं। तो फिर अगर आप इस तरह की चीज़ें उनको बना के देते हैं तो वो बहुत शौक़ से खा लेते हैं। तो इससे ये होता है कि उनके अंदर ताकत भी चली जाती है और वो जो है उनका पेट भी भर जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा रह जाता है। तो सर्दियों में जो है ना, मैं ज़्यादातर ये चूरी ही बना के देती हूँ अपने बच्चों को। लेकिन वो उनकी अपनी मर्ज़ी, अपनी चॉइस के मुताबिक होता है कि आज उन्होंने पराठा खाना है, आज उन्होंने चूरी खानी है, आज उन्होंने ब्रेड खानी है। तो जैसे वो कहते हैं मैं वैसे ही उनके लिए बनाती हूँ। तो यहाँ पे जी चूरी के अंदर मैंने देसी घी डाला था। उसके बाद जी उसके ऊपर मैंने शक्कर डाली थी। शक्कर डालने के बाद उसको अच्छी तरह से मसल लिया था, छोटा-छोटा मिक्स कर लिया था अच्छी तरह से। तो ये बहुत मज़े की बनती है। आप लोग भी इस तरह ट्राई कीजिएगा, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है ये। अच्छा, यहाँ पे जो है छोटा साइज़ का जो है ये मेरा पराठा मेरे हिशाम का है सबसे छोटा। तो वो मुझे कहता है कि मैंने गुड़ और पराठा खाना है और साथ में चाय पीनी है। तो ये मैंने उसको दिया है। तो मैं बारी-बारी सबको जो है नाश्ता जो है जैसे-जैसे तैयार होता जाता है तो फिर मैं देती जाती हूँ। कभी हम लोग सब इकट्ठे भी बैठ के नाश्ता करते हैं, लेकिन चूरी जो है वो आपको पता है जब ठंडी हो जाए ना तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैं जैसे-जैसे बनाती जाती हूँ एक-एक बच्चे की ना, तो मैं बच्चों को देती जाती हूँ कि ये बैठो जल्दी-जल्दी और चाय के साथ जो है ये खा लो और ऊपर से चाय गरम-गरम पी लो, क्योंकि ये ठंडी हो जाए ना तो फिर इसका मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे जो है अब मेरी बेटी की बारी आ गई है, तो बेटी के लिए बना रही हूँ, अब उसको दूँगी साथ में। पहले उस्मान का तैयार हुआ था, फिर बिलाल का, फिर हिशाम का, अब मेरी बेटी का। और मैंने अपने लिए जो है एक अदद पराठा बना लिया है, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो है पराठा ही सुबह में खाती हूँ। तो जब डाइट शुरू करूँगी, अब मैं सोच रही हूँ कि आजकल जो है वो मैं डाइट शुरू कर दूँ। तो लेकिन जो है देखते हैं कब शुरू होती है। रोज़ाना ही मेरा प्रोग्राम जो है वो कैंसिल हो जाता है, डाइट मुझसे शुरू नहीं हो रही है। तो करूँगी शुरू और जो है ना फिर देखेंगे क्या खाते हैं। अभी फ़िलहाल तो मैं पराठा ही खाती हूँ। हाँ, मेरा शाम देखें आप बैठ के नाश्ता कर रहे अपना, वो भी खा रहा था और यहाँ पे जो है उस्मान भी अपनी चूरी लेके खा रहा था। तो आज जो है मैंने जो है मैं भी अपना नाश्ता लेके बैठ गई थी। तो मैं नाश्ते से फ़ारिग हो गए थे, सारा काम मुकम्मल कर लिया था। तो मेरा थोड़ा-सा बाज़ार में काम था, तो मैंने उस्मान को कहा कि मुझे ले जाओ, मुझे 1-2 चीज़ें लेनी है। तो वो चीज़ें जो मैंने ली हैं वो मैं आपको फिर दिखाऊँगी, वो भी मैंने रखी हुई हैं। तो फिर किसी वीडियो में दिखाऊँगी कि मैं क्या लेकर आई थी। तो जी यहाँ पे उसके बाद जी मैं घर पर आ गई थी। घर पर मेरा शाम का टाइम हो रहा था और उसके बाद फ्रेश वग़ैरह होने के बाद जो है नमाज़ वग़ैरह पढ़ने के बाद
यहाँ पे आज जो है मैं आपको गजरेला बनाना सिखाऊंगी। और गजरेला माशाल्लाह से हम लोगों के यहाँ पे ये होता है कि काफ़ी लोग जो हैं वो बनाते हैं, लेकिन हर इंसान का तरीका जो है वो डिफरेंट होता है। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो गाजरें कम डालते हैं और चावल और दूध जो है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग जो है गाजरें ज़्यादा डालते हैं और चावल जो हैं वो कम इस्तेमाल करते हैं। तो काफ़ी तरह का जो है वो गजरेला एक दो किस्म का बनता है। तो सबका अपना अपना तरीका होता है और सबकी जो है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबको देखूँ और फिर देख के वैसा बनाऊँ। अच्छा, यहाँ पे जो है आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ जैसे मेरी सास बनाती थी, तो उस तरीके से मैं जो हूँ आज आपको दिखाऊंगी। उन्होंने हमें सिखाया और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे वो गजरेला बनाती थी और ये काफ़ी मज़े का बनता था। अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने 2 किलो जो गाजरें थी ना उनको मैंने कद्दूकश कर लिया था। उसके बाद जी कद्दूकश करने के बाद यहाँ पे 1 कप टोटा चावलों का मैंने लेकर उसको मैंने भिगोया हुआ था, ठीक है। उसको मैंने पतीले के अंदर डाला है। 2 किलो गाजरें थी ये कद्दूकश की हुई। उसके अंदर जी 1 कप मैंने चावलों का डाला और उसको हल्की आंच के ऊपर मैंने भाप के अंदर जो है चावल भी गल जाए और गाजरों का जो पानी है ना वो भी खुश्क हो जाना चाहिए। इन गाजरों को जब आप पकाएं ना तो इसमें से हल्का हल्का पानी निकलता है, तो ये जो है भाप के अंदर इस तरह ये होता है कि ये भी थोड़ी वो हो जाती हैं और चावल जो है वो भी नरम पड़ जाते हैं और पानी भी खुश्क हो जाता है जी। उसके बाद जब मेरा इसका गाजरों का पानी जो है वो खुश्क हो गया था, चावल ज़रा से गल गए थे, तो इसके अंदर जी मैंने ये 5 गड़वी जो है दूध की मंगवाई हुई थी। मैंने उससे कहा था कि 5 किलो ले आओ, लेकिन उसने 5 गड़वी दे दिया। मुझे गड़वी और किलो का हिसाब नहीं आता कि गड़वी में ज़्यादा दूध होता है या किलो में ज़्यादा होता है, लेकिन बिलाल जो है मुझे कहता मम्मा मैं 5 गड़वी लेके आया हूँ, तो या सेम होता है मुझे नहीं पता। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है रख दो। तो जी मैंने दूध जिसके अंदर ऐड कर दिया था, उसको जब उबाल आ गया 1 2 3 उबाल आ गए अच्छी तरह से जी, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दिया था। उसके बाद जी मैंने इसके अंदर चीनी को ऐड कर दिया था। चीनी जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं, कुछ कम खाते हैं, कुछ ज़्यादा खाते हैं, कुछ नॉर्मल खाते हैं, तो जैसा आपको अच्छा लगता है ना आप वैसा चीनी जो है उस तरह डालें और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैंने इसमें थोड़ी चीनी जो थी वो डाली थी। उसके बाद जी मैंने इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया था। अच्छा, ये काफ़ी टाइम लगा था इसको पकने में हल्की आंच के ऊपर, क्योंकि आपको पता है गजरेले में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बीच में मैंने वीडियो जो है वो काटी हुई है, यानी कि बनाई नहीं, क्योंकि हल्की आंच पर ये पक रहा था। तो बार बार इस वीडियो को क्या एक ही चीज़ को दिखाना था मैंने आपको, तो बस आपने हल्की आंच पर थोड़ा सा ढक्कन पीछे करके इसको रख देना। तो यहाँ पे मैंने चेक किया था तो यहाँ पे चीनी जो थी वो थोड़ी कम थी, तो फिर मैंने थोड़ी सी और ऐड कर दी थी। तो उसके बाद जी यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो गया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गजरेला जो है बिल्कुल रेडी हो गया। इसको काफ़ी यानी कि 3-4 घंटे लगे थे इसको पकने में, ठीक हो गया। और उसके बाद जो है अब ये पक चुका है, तो आपने जो है सबसे एंड पर जाकर इसके अंदर 2 चम्मच जो हैं वो कस्टर्ड के आपने लेने हैं और उनको आपने थोड़ा सा दूध मिक्स करके, जैसे हम कस्टर्ड में इसको अच्छी तरह से मिक्स करके वो आपने उसके अंदर ऐड कर देना है। तो ये बहुत मज़े का बनता है, बहुत ही अच्छा जायका होता है इसका। तो आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसी तरीके से बनाइएगा। एंड पे आप लोग कस्टर्ड डाल देंगे तो इससे जो है इसकी लुक और इसका जो कलर है वो भी बड़ा प्यारा हो जाता है और इसका जो जायका है वो भी बड़ा मज़े का होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो यहाँ पे जो है ना मेरे से उसके अंदर गिर गया था, काफ़ी गर्म था ये चम्मच, तो हाथ मेरा जल रहा था। तो जी यहाँ पे मैं इसको 2 से 3 मिनट जो है इसको मैं पकाया है अच्छी तरह से, हल्की आंच के ऊपर 5 मिनट मेरे ख़्याल में मैंने इसको हल्की आंच पे पकाया था। तो जी ये रेडी हो गया हमारा गजरेला। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जो है वो पूरा देखा करें एंड तक। तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल की वीडियो में। उतनी देर तक के लिए आप भी बनाइए, आप भी खाइए और एंजॉय कीजिए। ये थोड़े से दिन रह गए, उसके बाद सर्दियां ख़त्म हो जाएंगी, तो फिर इन चीज़ों का जो है मज़ा जो है वो नहीं रहता जो सर्दियों में आता है। तो यहाँ पे मैंने जिन जिन के लिए डाल के देना था मैं उनके लिए भी डाल रही थी। तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल की वीडियो में। उतनी देर तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।